बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की जो क्लास है वो वर्बल की एक इम्पोर्टेंट क्लास में से है, एक क्लास है। अच्छा जी, इस क्लास में जो है हम वर्बल क्लास 5 है। क्लास 4 और क्लास 5 एक किस्म का रिलेट करती है। रिलेट किस तरह आपको बताते हैं। क्लास 5 में हमने क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज़। अब जो क्लास जो है 1 है ना, उसके अंदर मैंने तमाम टैब्स बताई गई हैं जो कि मैंने ख़ुद बनाई हैं। मींस कि उनके मेरे बनाने से मुराद ये है कि मैंने जो है उनको नेम्स अपने हिसाब से दिए थे ताकि आपको आराम से समझ आ सकें। अब वर्बल की जो क्लास 5 है नंबर सीरीज़, ये क्लास 4 से किस तरह मैच करती है कि क्लास 4 में थी अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़ में सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ अल्फ़ाबेट्स थे और यहाँ पर जो है नंबर्स हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, इसमें कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, वो मैं आपको बताऊँगा। कॉन्सेप्ट्स भी मैंने डिवाइड कर दिए हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। तो जी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। कितनी टाइप्स मैंने डिवाइड किया है, वो 3 से 4 टाइप्स मैंने डिवाइड कर दिए है। नंबर सीरीज़ को अब से पढ़ते हैं बेसिक। हर टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो लाजमी नहीं है कि आप लोग बेसिक से बोले नहीं आ सकते। अब जी ये बताता चलूँ कि क्वेश्चंस टोटल कितने आएंगे। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 to 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं इनिशियल में। ये बहुत मैटर करते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपके इनिशियल में ही काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि नंबर सीरीज़ के टेस्ट मैं आपको करने के लिए नहीं दूंगा, सिर्फ समझने के लिए। इसका टेस्ट मैं बाद में लूँगा, क्योंकि अगर हो सकता है अगर मैं अभी आपको टेस्ट दे दूँ तो आपको बहुत इश्यूज़ हों, आपके कॉन्सेप्ट ख़राब हो सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं टेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, मैंने बता दिया। हम लोग फ़िलहाल डिस्कस करें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी, सबसे पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में जी क्वेश्चन जो है हमारा ये आएगा 1 3 5 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 6 7 8 9। ठीक है। अब 1 3 5, अब जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की है वो देखते साथ कहेंगे कि ये ऑड नंबर हैं। जिन्होंने मैट्रिक में मैथ पढ़ी है वो भी कह देंगे इजीली कि ये ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब ये सारे ऑड नंबर हैं। ये कॉमन बात है, सबको पता होगा। जिसको नहीं पता कोई इशू वाली बात नहीं है, लैब में बहुत सी चीज़ें हम पहली दफ़ा सुनते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह सॉल्व होंगे। पहले तो आपको देख के लग गया कि ऑड नंबर हैं। अब एक बंदे को पता ही नहीं है ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आपने देखना है 1 में कितने जमा करेंगे 3 आए, 1 में 2 जमा करें 3 में कितने जमा करने 5 आए, 2 जमा किया। यहाँ पर 5 में अगले नंबर में भी कितना, मैंने क्या कितनी दफ़ा कहा है कि जब ये दो में सीरीज़ सेम होगी तो आगे भी सीरीज़ सेम होगी। 2 यहाँ भी 2 ऐड होंगे तो इसका आंसर 7। देखते साथ अब बता सकते हैं ये ऑड नंबर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट की एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 2 4 6 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब जिन्होंने मैथ पढ़ी हुई है, मैट्रिक एफएससी कहीं भी 6 7 भी पढ़ा हुआ है मैथ में, तो बता सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे ऑड नंबर, ये सारे इवन नंबर हैं। तो जिसको नहीं पता इशू वाली बात नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। इसके आंसर्स की जो हैं इसकी हैं 9 8 7 6, ये आंसर्स कीज़ हैं इसकी। अब 2 4 6 आगे क्या आएगा, ओबियसली 8 आएगा। अब जिसको समझ नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं कर सक रहा, 2 में 2 जमा करो 4 में 2 जमा करो 6 में 2 जमा करो 8, तो 8 आंसर है। इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं जो हमारा सेकंड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आहिस्ता आहिस्ता मैं एडवांस पे जाऊंगा। ये दूसरा है, इसको बोलते हैं TABLE टेबल, CONCEPT कॉन्सेप्ट। जी ये आपका टेबल कॉन्सेप्ट है। टेबल कॉन्सेप्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। 9 18 27 क्वेश्चन मार्क, इसके ऑप्शन हैं 30 35 36 37।
अब क्या आंसर होगा, टेबल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब 9 का टेबल है ये पूरा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 ये ना 36 है, 36 है ये। अब ये भी टेबल कॉन्सेप्ट भी आपको समझ नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका क्या है, 9 कितने जमा कर रहे हैं, 18 बन रहा है, 9 जमा कर रहे हैं, 18 में कितने जमा कर रहे हैं, 27 बन रहा है, 9 बन रहा है, 27 में कितने जमा कर रहे हैं, आगे नंबर आएगा 9। मैंने कितनी दफ़ा कहा है, जब दो नंबर सेम सीरीज़ चल रही हों तो आगे भी सेम ही जाएगी। अगर दो में डिफरेंट चल रही हो फिर अगर आगे भी फिर डिफरेंट ही होगी। अब जो इसमें है टेबल वाले में दूसरा है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ये भी बता दिया, इसका आंसर खुद ही सोच लिया या इसका आंसर निकाल दिया तो आपके टेबल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं। 1 2 4 8 16 32। अब जो नेक्स्ट है उस पर क्वेश्चन मार्क बोला हुआ है। इसके ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऑप्शंस हैं 60 61 62 63 64। अब बताएं जी क्या हो रहा है, थोड़ा सा गेस करें अपने हिसाब से कि क्या हो रहा है इस सवाल में। देखिए जी ये जो सवाल है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2 का टेबल चल रहा है इस सवाल में। कैसे पता चला, 1 यहाँ 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। दोबारा देखें, 2 1 था, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। अब ऐसा नहीं है डबल हो रहा है। अब देखें 2 से 4 4 से 8 स्क्वायर वाला यहाँ पर चक्कर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पर 16 था। सिंपल मल्टीप्लाई करें, 1 से 2 2 से 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह पेपर में इससे आसान ही आएगा। मैं आपको तकरीबन तमाम टाइप्स बता रहा हूँ ताकि पेपर में किसी किस्म का भी सवाल आ जाए तो आप लोग इजीली कर लो, आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं हो। अब जो तीसरी टाइप जो मैंने बनाई है, तीसरी टाइप क्या है, स्मॉल एंड लार्ज नंबर। स्मॉल एंड लार्ज नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन भी मेरे ख्याल से आप लोग को एक बार बता दिया था। खैर फॉर एग्ज़ाम्पल 55 105 65 110, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं इसके 120 75 85 130। अब देखें स्मॉल एंड लार्ज नंबर जब जब आएगा तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, स्मॉल नंबर को स्मॉल नंबर से कंपेयर करना है, लार्ज नंबर को लार्ज नंबर से कंपेयर करना है। अब देखें पहले स्मॉल आया फिर लार्ज आया, फिर स्मॉल आया फिर लार्ज आया। अब क्या आना चाहिए, स्मॉल। हमसे क्या वैल्यू मांगी है, स्मॉल। इसी तरह अगर पहले लार्ज होता फिर स्मॉल होता फिर लार्ज होता फिर स्मॉल होता तो यहाँ पर हमसे लार्ज की वैल्यू मांगी गई है। तो क्वेश्चन क्लियर है। देखें स्मॉल को स्मॉल से कंपेयर करना है हमेशा, लार्ज को लार्ज से कंपेयर करना है। अगर इस तरह का सवाल आए, एक स्मॉल एक लार्ज, आपको मैंने हेडिंग ही इसलिए आपको हेडिंग दिलवाई है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मकसद क्या है। अब ये देखें 55 स्मॉल था, इसको हमने कंपेयर किया 65 से, कितना ऐड हो रहा है 10। 65 से आगे भी कितना ऐड होगा 10, 75 आंसर है। बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इश्यूज़ लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इसका मैं आपको एक और सवाल भी करवा देता हूँ ताकि जो है आपके इश्यूज़ वगैरह सारे क्लियर हो जाएं। इसका एक और सवाल जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग ख़ुद करके देख लें। 9 100 19 110, आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस हैं इसके 29 120 39। और अगला सवाल लिखता हूँ 110 90 120 80, आगे क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शंस हैं 130 140 150
70। अब देखें ये दो सवाल आपने कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने क्या कहा था, स्मॉल नंबर को स्मॉल से कंपेयर करना है, लार्ज नंबर को लार्ज से कंपेयर करना है। ये स्मॉल आया, ये लार्ज आया, ये स्मॉल आया, ये लार्ज आया। अब क्या मालूम करना है, स्मॉल मालूम करना है। 9 का डबल किया यहाँ पर 19 हो गया। 19 में 10 फिर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 29 आंसर है। इसका ऑपोजिट सवाल मैंने यहाँ पर करवाया है 110 और 90, फिर 120, फिर 80। फिर बता रहा हूँ मैंने क्या कहा था, स्मॉल को स्मॉल, लार्ज को लार्ज। इस लार्ज नंबर्स आपस में देखे जाएंगे, स्मॉल नंबर्स आपस में देखे जाएंगे। सबसे पहले आया लार्ज, फिर आया स्मॉल, फिर आया लार्ज, फिर आया स्मॉल। अब क्या देखा जाएगा, लार्ज नंबर देखा जाएगा। अब लार्ज को देखते हैं, पहले 110 था, अब आया 120। 120 के बाद क्या आना चाहिए, 130। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं एडवांस की तरफ। ये थोड़े से जो हैं आपको डिफरेंट लग सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अलग ही हैं सवाल, मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। अगर इश्यूज़ हों तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये मेरा नंबर है 0318078696। आपको कोई भी इश्यूज़ हों आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दूंगा। आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बता दूंगा, आपको गाइडेंस दे दूंगा। अच्छा जी, फोर्थ को हम देते हैं एडवांस। अब जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं, वो तकरीबन हर सवाल देखें डिफरेंट करवाऊंगा आपको। सबके कॉन्सेप्ट जो हैं सेम होंगे लेकिन सवाल डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3, 12, 6, 24, 12, 48। अब देखें जी इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल लॉट से मैच करता है कि नहीं करता है ये देखना है पहले आपने। ये देखें, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, लार्ज लार्ज लार्ज, एक स्मॉल एक लार्ज, एक स्मॉल एक लार्ज, एक स्मॉल एक लार्ज। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, पहले देखें यहाँ पर 3 था, यहाँ 6 हो गया, 3 का डबल हो गया। 6 था, 6 का डबल हो गया, 12 हो गया। 12 का डबल क्या होगा, अब ऑप्शन क्या है, 36, 24, 20, 40। अब देखें यहाँ स्मॉल था, फिर लार्ज आया, फिर स्मॉल आया, फिर लार्ज आया, फिर स्मॉल आया, फिर लार्ज आया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी स्मॉल आएगा। हमसे ये स्मॉल पूछना चाह रहा है। अगर लार्ज पहले पूछता तो लार्ज बताते, स्मॉल पहले पूछा है तो स्मॉल बताएंगे। 3 था, फिर 6 हुआ, डबल हुआ, फिर 12 हुआ, डबल हुआ। 12 का डबल क्या होता है, 12 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 24। कोई इशू लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखें 24, 12, 36, 24, 48, फिर 36। अब इसमें क्या किया जा रहा है, अब आपने चेक करना है। मैं इसको ऑप्शंस लिखता हूँ, 60, 65, 67, 68। हो रहा क्या है, आप थोड़ा सा गेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हो रहा क्या है आप ये चेक करें। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपने कर दिया तो समझो वर्बल आपका जो है क्लियर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखें हो रहा क्या है, यहाँ था 24। अब देखें ये वो सवाल नहीं है, लार्ज है, यहाँ लार्ज है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। अब देखें जो मैंने आपको पहले बताया था, स्मॉल को स्मॉल से कंपेयर करना है, लार्ज को लार्ज से, वो किस तरह करना है, कौन से सवाल होंगे, इस तरह के सवाल होंगे। अब इस सवाल में क्या सिस्टम यूज़ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ था 24, ठीक है, फिर हो गया 12, मीन्स के 24 में से 12 माइनस कर दिए, 24 से माइनस किए 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन देखना है, फिर 24 में प्लस किए 12 तो 36 आ गया। अब यहाँ आ जाएं, 36 में से माइनस किए 12 तो 24 आ गया। अब 24 में प्लस, अब 36 में प्लस किए 12, 48 आ गया।
अब 48 पे आ जाएं। 48 से माइनस किए 12, 36 आ गया। 48 में प्लस करेंगे 12, क्या आएगा? 48 में ऐड करें 12, 60 आएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तभी मैं कह रहा हूँ आप लोगों को आज मैं टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इश्यूज़ हैं, तो मैं दोबारा इसके हवाले से एक और वीडियो बना दूंगा वर्बल के नंबर सीरीज़ पे। नंबर सीरीज़ अहम किरदार अदा रखते हैं, नंबर सीरीज़ के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो लाजमी आपने ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, 11, 7, 14, 10, 6। अब ये बड़े मज़े का सवाल है, बहुत ही मज़े का सवाल है। ऑप्शंस लिखता हूँ 12, 10, 8, 6। अब बताएं जी किस तरह से क्या क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा क्या है और क्या होगा। देखें जी क्या, अब देखें इसमें वो सीक्वेंस यूज़ नहीं हो रहा। 15 के बाद एक छोटा आ रहा है तो दोबारा छोटा आ रहा है। वो वाला सिस्टम यूज़ नहीं हो जो मैंने बताया, छोटे को छोटे के साथ बड़े को बड़े के साथ, ठीक है। अब देखें जी बताएं, 15 थे, 15 में से कितने माइनस करेंगे कि 11 आएगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा। 11 में से कितने माइनस करेंगे 7 आएगा। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ तक तो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब देखें मुझे नहीं पता कि सवाल में क्या हो रहा है। अब मैं सिर्फ सवाल देख रहा हूँ और आगे सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ तक तो माइनस हुआ, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डबल हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो गया। अब देखें आगे क्या हो रहा है, 14 हो गया। आगे आपने देखा 10 हो गया। 14 में से कितने निकाले 10 हो गया -4। अब 10 में से कितने निकाले 6 हो गया -4। यहाँ पर क्या था, पहले 2 माइनस हो रहे थे फिर डबल हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, पहले दो माइनस हो रहे थे अब डबल होगा। 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखें, अब ये सवाल जो था कितना मतलब डिफरेंट क्वेश्चन था। अब इस तरह के मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी तरह से, या आपने सॉल्व करना है। एक सेकंड रुकिएगा जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन क्या है, 15, 13, 11, 14, 17, 15। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, 13, 6, 12, 25। अब देखें क्या हो रहा है, कोशिश करें, गौर करें, सवाल समझें, सवाल में हो रहा क्या है, सीक्वेंस पे फोकस करें, सीक्वेंस को देखें। ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसमें आपने ये करना है या ये करना है, ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आएगा और ये नंबर लिखे होंगे और नीचे ऑप्शन होगा। आपने खुद से दिमाग लगाना है क्या हो रहा है, बताएं क्या हो रहा है। 15 में से क्या हो रहा है जो 13 आ रहा है, 13 में से क्या हो रहा है जो 11 आ रहा है। 15 में से माइनस किए कितने माइनस करेंगे 13 आएगा। 15 में से 2 माइनस किए 13 आया। 13 में कितने माइनस किए 11 आया। 2 माइनस किए 11 आया। अब 11 में कितने ऐड कर रहे हैं कि 14 आ रहा है। 11 में कितने ऐड करेंगे कि 14 आएगा। 11 में 3 ऐड किए 14 आया। 14 में फिर 3 ऐड किए 17 आया। अब दो बार, अब देखें सीक्वेंस क्या चल रही है, 2 बार जो है माइनस हो रहा है, 2 बार जो है प्लस हो रहा है, सही है, यहाँ तक प्लस हुआ। अब क्या हुआ, 17 में से कितने निकाले गए 15 हुआ। 17 में से 2 निकाले 15 हुआ। अब 15 में से कितने निकालने चाहिए आगे, मैंने क्या कहा, 2 बार माइनस हुआ 2 बार प्लस हुआ, अब फिर माइनस हो रहा तो माइनस कितनी दफ़ा होगा, 2 बार होगा। एक बार हो चुका है, दूसरी बार हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 15 में से 2 निकालेंगे क्या होगा 13। ये आंसर है। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपने फ़िलहाल जो है अच्छे तरीके से देखना है क्वेश्चंस, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा और घबराना नहीं है, सारी बात ये। अच्छा जी, अभी एक और सवाल जो है मैं आपको करवा देता हूँ। ये सवाल जो है बिल्कुल इजी है, लास्ट, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। ये क्या है, 36, 30, 24, 18। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये कम से कम 3 सवाल आएंगे, कम से कम 3 सवाल, बिल्कुल ईजी है।
अब बताएं क्या इसका आंसर होगा। आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, 8, 10, 12। क्या हो रखा है, 36 थे, 36 में से कितने माइनस किए, फिर कितने माइनस किए, फिर कितने माइनस किए। सीक्वेंस देखें किस तरह चल रही। 36 में से कितने माइनस किए, 16 माइनस किए। फिर 30 में से कितने माइनस किए, आई एम सॉरी 6 माइनस किए। 36 में से 6 माइनस किए, 30 आया। 30 में से कितने माइनस किए, 24 आया, 6 माइनस किया। 24 में से कितने माइनस किए, 6 माइनस किए। अब 18 में से कितने माइनस करेंगे, मैंने क्या कहा है, जब पहले दो में सीक्वेंस सेम है आगे भी सेम होगी। 18 में से कितने माइनस करेंगे, 6। आंसर क्या होगा हमारा, 6 होगा आंसर, है ना, 6 होगा ना, गलत, 6 नहीं होगा। 18 में से 6 माइनस करेंगे, 12 आंसर है। ये थी हमारी आज की वर्बल की क्लास, कॉन्सेप्ट्स थे। मैंने आपको थोड़ा गाइड कर दिया है कि किस तरह से सवाल होंगे। इसका टेस्ट मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता, आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मतलब समझो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अभी मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, इसके टेस्ट मैं बाद में अपलोड करूंगा ताकि जो है ये कॉन्सेप्ट्स आपके इजीली क्लियर हो जाएं। तो ये मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड किए थे, और समझें ये एक किस्म की 5th आपकी टाइप है जिसमें से माइनस हो रहे हैं। कोई भी टेबल हो सकता है, ये मैंने 6 से माइनस किया है, ये 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। इस तरह के सवाल 3 कम से कम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये जितने भी मैंने टाइप्स करवाई हैं ये सारे सवाल आएंगे, 2 से 3, 2 से 3 इस तरह सवाल आएंगे। नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ कभी भी वर्बल में आपने नहीं छोड़ना है, ये एक इम्पोर्टेंट हैं। समझें हर चीज़ के जैसे इंपॉर्टेंट होता है तो वर्बल सीरीज़ एक अहम किरदार अदा करता है वर्बल में नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। अगर इसके अलावा कोई एक और पोर्शन है जो मैं आपको बता दूं कि आप स्किप कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसके क्वेश्चंस अगर कम आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।